रात्रि का तीसरा प्रहर था। उज्जैन की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन राजमहल में दीपक जल रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक साधु ने दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, उज्जैन में एक दैत्य का आतंक बढ़ता जा रहा है। वह रात के अंधेरे में युवतियों का अपहरण कर अपनी गुफा में ले जाता है। कई वीर उसे हराने गए, पर लौट कर नहीं आए। लखन सिंह भी गया था और अब वह पत्थर का हो चुका है। विक्रमादित्य के क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी तलवार खींची और बोले, उस दैत्य का अंत निश्चित है। साधु ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, यह दैत्य बल से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। क्रोध से नहीं, संयम से जीत संभव है। राजा ने अपने गुस्से को काबू किया और साधु की बात मानते हुए अपनी सेना के साथ दैत्य की गुफा की ओर चल पड़े। घोर जंगलों और दुर्गम पहाड़ों को पार कर वे उस गुफा तक पहुंचे जहां अंधकार अपनी चरम सीमा पर था। राजा विक्रमादित्य ने सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहा, दैत्य, बाहर आओ और सामना करो। भयानक गर्जना के साथ विशालकाय दैत्य गुफा से निकला। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी हंसी कलेजा कंपा देने वाली थी। दैत्य ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन देखो, यह पत्थर बनी आत्माएं तुम्हारे अंजाम की गवाही दे रही है। राजा ने तलवार को म्यान में रखते हुए कहा, युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से होगा। पूछो अपने 7 प्रश्न। दैत्य चौंका, फिर उसने अट्टहास किया, अगर तुम मेरे 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो मैं इन सभी को मुक्त कर दूंगा, लेकिन अगर एक भी गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा अंत भी इन्हीं पत्थरों की तरह होगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, मुझे स्वीकार है। दैत्य ने पहला प्रश्न किया, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? राजा ने बिना सोचे उत्तर दिया, प्रेम। दैत्य मुस्कुराया और दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सी शक्ति बिना किसी शस्त्र के भी समस्त संसार को नियंत्रित कर सकती है? राजा ने बिना सोचे उत्तर दिया, प्रेम। दैत्य मुस्कुराया और दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सी शक्ति बिना किसी शस्त्र के भी समस्त संसार को नियंत्रित कर सकती है? विक्रमादित्य ने कहा, समय। तीसरा प्रश्न करते हुए दैत्य ने कहा, वह क्या है जो बिना बोले भी हजारों कथाएं बयां कर देता है? राजा ने उत्तर दिया, मौन। दैत्य थोड़ा गंभीर हुआ। चौथा प्रश्न पूछा, वह कौन सी अनुभूति है जो सबसे गहरी होती है पर व्यक्त नहीं की जा सकती? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, शोक। अब पांचवां प्रश्न आया, कौन सा वह रहस्य है जिसे समझने की कोई सीमा नहीं? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जीवन। अब दैत्य ने छठा प्रश्न करते हुए कहा, वह कौन सा तत्व है जो सबको बांधता भी है और मुक्त भी करता है? राजा ने उत्तर दिया, आस्था। अब दैत्य गंभीर हो गया था। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। लेकिन 7वां और सबसे कठिन प्रश्न अभी बाकी था। दैत्य गरजते हुए कहा, अब यह अंतिम प्रश्न है। विक्रमादित्य, वह कौन सी चीज है जिसे पा लेने पर आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है, पर यदि खो दिया जाए तो अंधकार ही अंधकार रह जाता है? विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, सत्य। दैत्य हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में विस्मय था, होठों पर एक विचित्र मुस्कान। राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी 7 पहेलियों का उत्तर सही दिया। मैं पराजित हुआ। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और उसी क्षण सारी कैद की गई महिलाएं मुक्त हो गईं। पत्थर बने लोग वापस अपने स्वरूप में आ गए। लखन सिंह राजा के चरणों में गिर पड़ा। दैत्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं अब इस संसार से विदा लेता हूं। यह श्राप अब समाप्त हुआ। और वह धुएं में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा को मुक्त कराया और विजयी होकर उज्जैन लौटे। राजमहल में दीप जल उठे और पूरे नगर में राजा की जय जयकार गूंज उठी।